एमएलसी की क्या वैल्यू है? 10 बार हमको फोन करके न बुलाएं, बाहर से जीत जाते क्या? ये कि अपनी हैसियत है वो अपनी हैसियत में बात करें और हैसियत वाले आदमी कभी दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार एनडीए में ये घमासान क्यों मचा हुआ है आपको पता है? बिहार एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीए के नेताओं के ज़बानी तीर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एनडीए के नेताओं को विचलित किए हुए हैं। हम शुरुआत करते हैं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कुछ दिन पहले ये बयान दे दिया कि बीजेपी के पास कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता अब नहीं रहा है। बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर ज़रूर सिमटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसके पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है। अब ऐसे में एक तरफ जहां जेडीयू के नेता बीजेपी को बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को भी जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने नसीहत दे दी है और कहा है कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो फिर चेहरे पर कालिक पुत जाएगी। वहीं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव भी बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू एक तरफ जहां बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी के नेता भी बीजेपी को बोल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए के अंदर जो ये घमासान मचा हुआ है इस पर कब तक पूर्ण विराम लगता है। जरा सुनिए जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह और बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के उपनेता भी हैं, क्या कुछ दोनों ने कहा है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर। पहले ये जनता दल यू में मैं लोजपा में था। मैं इनके लिए उसमें जो रेल मंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी थे, मैं भी उनको कहने गया था इनको एमएलसी बनाइए। एक इनके पत्रकार मित्र भी गए थे, उनको मालूम है ये तो जेडीयू कार्यालय में लैंगिट्यूड एटीट्यूड बनाते थे, कहाँ हेलीकॉप्टर गिरेगा। धन है जिसको टिकट मिल रहा था वो नहीं ली, तो एमएलए बन गए। एमएलसी की क्या वैल्यू है? 10 बार हमको फोन करके न बुलाएं, बाहर से जीत जाते क्या? ये 10 बार फोन किए, पार्टी कार्यालय से पता लगा सकते हैं। पार्टी कार्यालय से हमको कहा कि जाइए, जीत जाते क्या? ये देखिए, इनको संस्कार नाम का चीज़ नहीं, किसी को बोलने नहीं आता। किसी माननीय को, किसी ऑफिसर आईएएस हो, आईपीएस को तुम बोलते हैं। मालूम नहीं है किसके गाड़ी पर चलते हैं? ये किसकी गाड़ी पर चलते हैं? पता लगाइए, आपने पता लगाइएगा इनके ऊपर क्या केस है, कौन सा थाना में केस है। अरे मुंह खोलेंगे कालिक लग जाएगा चेहरे पे। कहाँ से ट्रांजैक्शन होता है, किस ठेकेदार से रांची में इनका संबंध था, अभी क्या मामला है, सबको चोर बना देते हैं मंत्री लोग को। अपने दूध के धोए हुए क्या? ये छोटी मुंह बड़ी बात, इनकी हैसियत क्या है जी? नहीं, वो तो कह रहे थे कि भाई ज़्यादातर मंत्री जो है वो घूस लेते हैं, आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग में रहते हैं। खोल देंगे मुंह ना तो नंगा हो जाएंगे जी, समझ गए ना? हमको मालूम है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। एक जिस तरह का इनका व्यवहार है ना कि रोड पर इनको बेइज्जत करेगा लोग, माननीय लोग और आईएएस आईपीएस सब। ये तो कहते हैं कि कई डीएम एसपी तो मेरे घर आते हैं, हम नहीं जाते हैं, वो आते हैं। बिहार के सिरमौर न है ही, इनके डर से डीएम एसपी डरता है। अपने हैसियत को भी देखना चाहिए कि मेरा हैसियत क्या है। इनको दर्द है कि इनको मंत्री नहीं बनाया भाजपा में। दर्द इस बात का झलकता है, किसी को क्रिमिनल बता दे रहे हैं, किसी को कुछ बता दे रहे हैं। आपके क्या भी कहते हैं कि जेडीयू में भी कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं हैं, गड़बड़ आदमी है। वही सबसे दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति वही है। सभी दल से इनका चेहरा मोड़ा भी अच्छा है। सबसे अच्छा व्यक्ति ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है और सब लोग चोर हैं यहाँ। अरे मुंह खोलेंगे ना तो ज्ञानू जी आपके मुंह पर कालिख लग जाएगा। ज्ञानू जी किसी की हैसियत के बारे में चरित्र ना लिखे, उनकी अपनी हैसियत है वो अपनी हैसियत में बात करें और हैसियत वाले आदमी कभी दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। और ज्ञानू जी का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं बुद्धिजीवियों के बल पर मैं जीत के आता हूँ। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं किसी का तलवा सहलाने वाला नहीं हूँ, किसी का पीठदानी उठाने वाला नहीं हूँ और किसी के सामने दांत निपोड़ के और हाथ पसार के भीख मांगने वाले नहीं हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को जानते हैं, उनको होशो हवास में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज्ञानू जी क्या कहते हैं, और ज्ञानू जी ऐसे ऐसे लोगों को, दलाल लोगों को नवल यादव नोटिस नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नोटिस नहीं लेती। शराब माफिया से आपके नाम जोड़ने के बाद कह रहे हैं आपने जमीन शराब माफियाओं से आपके साठगांठ है। आपने जमीन कब्जा किया। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं आज तक जीवन में न मांस खाया, न अंडा खाया, न मछली खाया, न शराब पिया। शराब माफिया उनके कह देने से उच्चरित्र नहीं लिखते हैं कि कोई शराब माफिया हो जाएगा और उनके कहने से कि कोई ज़मीन दखल करता है
हमको अपना जो ज़मीन है वो 7 पुश्तों के लिए काफ़ी है। मैं कोई आनंदपुरी से आज जो यहाँ चोरी के गाड़ी पर घूम रहे हैं, मैं कोई चोरी के गाड़ी पर और किराएदार के रूप में रहने वाले आदमी आज जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ से लेके पूरे घर तक का मैं इतिहास जानता हूँ। और उन्होंने एक बात और कही है कि आनंद सिंह ने मुझे खदेड़ा है। इस बिहार में किसी माँ ऐसा कोई शेरनी नहीं है जो पैदा किया हो बेटा को, जो नवल यादव के सामने आंख मिला के और हाथ उठा के बात कर ले। ज्ञानू ऐसा, हम पलमरुआ नहीं है, हम दलाल नहीं है। ये सूत के कमाने वाले और बैठ के खाने वाले लोग नवल यादव के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई प्रहार नहीं करते। मैंने तो इसलिए कहा था कि आप जो कहते हैं कि नीतीश कुमार बेहतर हैं, सुशील मोदी बेहतर हैं, आपको नीतीश कुमार ने वही टिकट दिया था जो लवली आनंद ने थूक दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। वो थूका हुआ टिकट आपको नीतीश जी ने दिया था। आप नीतीश जी के साथ थे, आप नीतीश जी को झटका देके, आपने धोखा देके, और आप चले गए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनने के फेरा में। आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नवल यादव को कोई यह नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी न आपको नीतीश जी ने मंत्री बनाया, न किसी ने मंत्री बनाया, चूंकि नीतीश जी भी जानते थे कि आप। तो आपने सुना बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बाढ़ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, लंबे समय तक सदन के सदस्य रहे हैं, अभी भी बिहार विधानसभा के वो सदस्य हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की सच्चाई बताना उन्हें भारी पड़ गया, या फिर बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया था अपने सहयोगियों पर ही पलटवार करते हुए कि कौन क्या कहते हैं, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वो भी बयान देते हैं। तो ऐसे में अब राजनीति गर्मा सी गई है। दोनों नेताओं के बयान के बाद अब देखना यह होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू क्या कुछ कहते हैं। क्या नीतीश कुमार से वो शिकायत करते हैं इन दोनों नेताओं की, या फिर बीजेपी के अंदर ही ये बात रखी जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।